सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes with smile. सभी ने होमवर्क कंप्लीट करके सेंड किया है? सॉरी, क्लास वर्क अभी हमने दिया था कि जो हम लोगों ने सटकन पढ़े थे, चार्ट भी हेमंत भैया को लिया, बस सेंड करना बाकी है। अच्छा ठीक है, चलिए क्लास के बाद करके आज ही सेंड कर देंगे, ठीक है? तो सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब हम लोग आज देखेंगे त्राटक। चंद कला में जुड़े हुए हैं, एक मिनट देख लें कौन कौन जुड़ा हुआ है। चलिए जी, प्रणाम हेमंत भैया। प्रणाम हेमंत भैया, आवाज आ रही है? प्रणाम डॉक्टर साहब। आज क्या बात है, कम जनसंख्या आई है, क्या बात है? हाँ, हमने कुल लग रहा है क्योंकि सबको शायद आइडिया ना हो, इस वजह से कि कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए ना। क्या कह रहे हेमंत भैया? हाँ कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू। ठीक है, ठीक ठीक है। श्लोक पढ़ना है क्या हेमंत भैया? नहीं आप करिए, वैसे हिंदी वाला पार्ट पढ़ लीजिए, बहुत है। ठीक है, एक मिनट पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बोलते हैं, एक मिनट कॉल करें, आश्रम में हम स्टार्ट करेंगे। त्राटक अर्थ निमेष, उम्ने, एक मिनट देखते हैं जो संस्कृत को पढ़ के। निमेषोन्मेषकं व्यक्तवा सूक्ष्मलक्ष्यं निरीक्षयेत् पतन्ति यावद् त्रोणि त्राटकं प्रोच्यते बुधये। एवमभ्यासयोगेन शाम्भवी जायते ध्रुवं नेत्ररोगा विनश्यन्ति दिव्यदृष्टि प्रजायते। पढ़ेंगे अर्थ। पढ़ूं मैम? हाँ चंद्रकला मैम आ गए। चलिए चंद्रकला मैम पढ़िए। दरअसल गले की वजह से बहुत अच्छा उच्चारण नहीं हो रहा, तो पहले लगा अर्थ पढ़वाए, फिर मैं अच्छा कोशिश करते। पढ़िए चंद्रकला मैम, पढ़िए। मैम मैं वो द्योति तक ही पढ़ पाई थी, अभी स्कूल से आने के बाद में, तो मैंने द्योति वाले तो शॉर्ट में लिख दिए थे, फिर आगे वाले मैं अभी वापस लिख के भेज दूंगी रात को। ठीक है। निमेषोन्मेषकं व्यक्त्वा सूक्ष्मलक्ष्यं निरीक्षयेत् पतन्ते यावत् त्रुणि त्राटकं प्रोच्यते बुधे। एवमभ्यासयोगेन शाम्भवी जायते ध्रुवं नेत्ररोगा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। अर्थ निमेष उन्मेष को रोककर जब तक आंसू न गिरने लगे तब तक किसी सूक्ष्म लक्ष्य की ओर टकटकी लगाकर देखते रहने को त्राटक कहते हैं। इसके अभ्यास से शांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है और नेत्र दोषों का निवारण होकर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। योग शास्त्र के अनुसार त्राटक के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला बहिर्त्राटक, इसमें हम किसी साकार वस्तु या मूर्त रूप को लेते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, पेड़, मूर्ति आदि। इसे पूर्णिमा दृष्टि भी कहते हैं। अंतः त्राटक, इसमें आंखों को बंद करके मन की कल्पना शक्ति को जागृत कर चिदाकाश में एक दृश्य को ठहराकर उस पर त्राटक करते हैं। इसके लिए हम आंतरिक या मानसिक प्रतीक को चुन सकते हैं। इसे अमा दृष्टि भी कहते हैं। अधोत त्राटक, इसका अभ्यास आंखों को आधा खुला और आधा बंद करके किया जाता है, जैसे शांभवी मुद्रा। इसे प्रतिपदा दृष्टि भी कहते हैं। ठीक, तो त्राटक के कितने प्रकार हुए? 3, ठीक है।
गिरण संहिता के अनुसार त्राटक के 3 प्रकार हैं, बहिर्त्राटक, अंतःत्राटक और अधोत्राटक। बहिर्त्राटक को पूर्णिमा दृष्टि कहते हैं, अंतःत्राटक को अमादृष्टि जो अमावस्या से कोरिलेट करता है, अधोत्राटक को प्रतिपदा दृष्टि जो पहले दिन का चंद्रमा निकलता है। ये 3 प्रकार के त्राटक हैं। पहला जो बहिर्त्राटक है, ये सूर्य चंद्रमा जो भी बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट का चुनाव करते हैं वो सब बहिर्त्राटक में आएंगे। फिर अंतःत्राटक में जिनको हम बाहर, मान लो हमने जिन चीज़ों को चुना है त्राटक के लिए, उन्हें हम बंद आँखों से करें तो वो अंतःत्राटक हो गए। और अंतःत्राटक में हमारे चक्र वगैरह भी अंतःत्राटक के पार्ट में आते हैं। फिर जो अधोत्राटक है, ये क्या है? इसका अभ्यास सबसे जो कठिन है वो है अधोत्राटक। ठीक है, बहिर्त्राटक सरल है कि बाहर त्राटक करते करते जब हम थकान महसूस करें तब हम आँख बंद करके जिन चीज़ों पर बाहर कंसंट्रेट कर रहे थे, एकाग्रचित्त हो रहे थे, अब उन्हें हम बंद आँखों से देखेंगे। लेकिन अधोत्राटक थोड़ा सा टफ है। और अधोत्राटक में कौन सा मुद्रा लग रही है? सांभवी मुद्रा। ये सब क्वेश्चन है आपके कि बहिर्त्राटक किस में कर सकते हैं, किन ऑब्जेक्ट में, अंतःत्राटक कैसे करेंगे, अधोत्राटक किस मुद्रा में करेंगे, बहिर्त्राटक को कौन सी दृष्टि कह सकते हैं, अंतःत्राटक को और अधोत्राटक को। तो ये प्रॉपर आपके लिखे हुए हैं, इनको आराम से की नोट्स बनाएंगे। बहिर्त्राटक, पूर्णिमा दृष्टि और बाह्य ऑब्जेक्ट, बाहरी जो प्रतिबिंब है, ऐसे करके नोट्स बनाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है कि इनके लाभ क्या हैं, अर्थ में देखेंगे। निमेष उन्मेष को रोक कर जब तक आंसू ना गिरे, मतलब तब तक हम बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस पर भी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, एकाग्रचित्त हो रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, उसको तब तक खुली आंखों से देखेंगे जब तक आंसू ना गिरने लगे, तब तक देखेंगे। फिर सूक्ष्म लय की ओर टकटकी लगाकर देखते रहने को, और यही क्या है? त्राटक है। इसके अभ्यास से सांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है, नेत्र के दोषों का निवारण होता है और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। ये 2 इसके क्या है? लाभ हैं। सांभवी मुद्रा कौन सी होती है? हाँ, 1 मिनट। सांभवी मुद्रा जो हम लोग जैसे अभी बैठे हुए हैं, खुली आंख है हमारी, और हम खुली आंखों से अपना जो आज्ञा चक्र है इसको देखने का अभ्यास करें तो देखेंगे आंखें हमारी अध खुली होंगी, हो जाएंगी नेचुरली, और जो हमारी आंखों का जो रेटिना और जो बीच वाला जो क्या बोलते हैं जिसको, जो ब्लैक वाला पार्ट है, वो क्या हो जाएगा? वो किधर आ जाएगा? दोनों के बीच, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्योंकि देख रहे हैं हम आज्ञा चक्र को, तो हमारी दृष्टि आज्ञा चक्र को देखने के कारण अधोमुखी, मतलब कि अध खुली आंखें होंगी। और इसको बोलेंगे तो जो सांभवी मुद्रा, जब शेर को कभी आप देखेंगे, शेर हमेशा सांभवी मुद्रा में दृष्टि दिखाई देती है। ठीक, शेर की दृष्टि सांभवी मुद्रा में होती है। सांभवी मुद्रा का मतलब आज्ञा चक्र को देखना खुली आंखों से, इसे बोलते हैं सांभवी मुद्रा। अब देखते हैं कपालभाति क्या है हमारी, पढ़ेंगे चंद्रकला में। वात क्रमेण, वित्त क्रमेण, शीत क्रमेण विशेषतः, वात क्रमेण, वित्त क्रमेण, शीत क्रमेण विशेषतः बाल भातिं त्रिधा कुर्यात् कर्म दोषम निवारयेत्। वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति के भेद से कपालभाति या भालभाति 3 प्रकार की होती है। इसका साधन करने से कफ से उत्पन्न दोषों का निवारण होता है। पहली, वातक्रम कपालभाति। पीड़या पूर्ये द्वायु रेचयेत् द्वि पिंगल्या नहीं रेचयेत् लया पुनः पिंगल्या पूरयित्वा पुनः चंद्रेण रेचयेत्। पूर्वकं रेचकं कृत्वा वेगेन न तु धारयेत्। एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवारयेत्। कीड़ा नाड़ी यानी बाई नासिका से श्वास अंदर लेनी है
और पिंगला नाड़ी यानी दाई नासिका से श्वास छोड़नी है। फिर पिंगला से श्वास लेकर ईड़ा से छोड़ देनी है। पूरक और रेचक की क्रियाएं तेज गति से नहीं होनी चाहिए। इस क्रिया के अभ्यास से सर्दी खांसी से मुक्ति मिलती है और अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह ही इसका अभ्यास होता है। ठीक है, अब इसको सभी ध्यान से देखेंगे क्योंकि अभी 5 मिनट का आपको क्लास वर्क और करना है। जो कपालभाति है वो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की है अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता। वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति। जो वातक्रम कपालभाति उसे कैसे करेंगे? जैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वैसे वातक्रम जो कपालभाति है उसका अभ्यास करेंगे। फिर जो वातक्रम कपालभाति कर रहे हैं इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका लाभ क्या है हमारे? इस क्रिया के अभ्यास से सर्दी खांसी से मुक्ति प्राप्त होती है। कपालभाति को यदि एक शब्द में कहें तो किस दोष का निवारण करेगी? कफ दोष का। तो कफ दोष का निवारण होगा तो सर्दी खांसी इन सब से मुक्ति प्राप्त होगी। ये है वातक्रम कपालभाति का लाभ, करने का तरीका और लाभ। व्युत्क्रम कपालभाति नासाभ्याम जलमाकृष्य पुनः वक्त्रेण रेचयेत् पायम पायम व्युत्क्रमेण श्लेष्मादोषं निवारयेत्। नासिका के दोनों छिद्रों के द्वारा जल खींचे। नासिका के दोनों छिद्रों के द्वारा जल खींचे और मुख से निकाल दे तथा मुख से जल खींचकर नासिका से निकाल दे। यह व्युत्क्रम कपालभाति कफज दोषों का निवारण करती है। व्याख्या: इस क्रिया से केवल नासिका छिद्रों का नहीं बल्कि गले और मुंह का भी शोधन होता है। नेति के अभ्यास के समान नासिका मार्ग को स्वच्छ बनाते हुए पानी मुंह से बाहर निकलता है। ठीक है, व्युत्क्रम में क्या अभ्यास करना है ये थोड़ा सा कठिन है। सामान्यतः इस अभ्यास को हम सभी लोग नहीं करेंगे। तो व्युत्क्रम में क्या कर रहे हैं कि हम एक बर्तन में पानी लेंगे और हम नाक से पानी को खींच रहे हैं, अंदर की ओर श्वास के माध्यम से पानी को ले रहे हैं और फिर मुख से पानी को बाहर निकाल रहे हैं और मुख से पानी ले रहे हैं, नाक से बाहर निकाल रहे हैं। ये है व्युत्क्रम कपालभाति को करने का तरीका, विधि है। और इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ हैं नासिका छिद्रों के साथ साथ गले और मुंह का भी शोधन होता है। पर इसका अभ्यास हम सभी लोग करेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए। शीतक्रम कपालभाति। शीतक्रम कपालभाति में मुंह से पानी को अंदर खींचा जाता है और नाक से बाहर निकाला जाता है। शीतकृत्य पित्वा वक्त्रेण नासा नाली विरेचयेत् एवं अभ्यास योगेन कामदेव समो भवेत्। न जायते वार्धकं च ज्वरो निवृत्त जायते भवेत् स्वच्छंद देह कफ दोषम निवारयेत्। चित्कार करता हुआ साधक मुख के द्वारा जल ग्रहण कर नासिका के द्वारा निकाल दे। यह क्रिया शीतक्रम कपालभाति कहलाती है। इसके द्वारा साधक का शरीर कामदेव के समान सुंदर हो जाता है और वार्धक्य या बुढ़ापा नहीं व्यापता। शरीर में स्वच्छता उत्पन्न होती है तथा कफ दोष का निवारण होता है। ठीक है, वातक्रम व्युत्क्रम शीतक्रम। वातक्रम में देखा हम लोग ने अनुलोम विलोम की तरह वातक्रम कपालभाति का अभ्यास करना है। व्युत्क्रम में पानी को नाक से लेकर मुख से निकालना है और मुख से पीते हुए या ग्रहण करते हुए नाक से पानी को निकालना है, दोनों नासिका छिद्रों से। फिर शीतक्रम में क्या अभ्यास कर रहे हैं कि पानी को शीतक्रम में मुख द्वारा ग्रहण करेंगे और नासिका से निकाल देंगे। यहाँ पर क्या अंतर है व्युत और शीतक्रम में कि पानी को मुख से लेना है और नासिका से पानी को बाहर निकालना है, जल को बाहर निकालना है। लेकिन यहाँ पे नाक से नासिका छिद्रों से जल ग्रहण करके मुख से नहीं निकालना है। ये अंतर है वात और व्युत और शीतक्रम कपालभाति में। क्या चीज? ये दोनों में अंतर देखिए, दोनों में अंतर क्लियर साफ है। हम वही बता रहे हैं कि व्युत्क्रम में
मुख से पानी ले, नाक से पानी लेंगे, मुख से निकालेंगे, और मुख से लेंगे, नाक से निकालेंगे। दोनों क्रम करने हैं। और जब शीत क्रम की बात करेंगे तो केवल मुख से पानी लेंगे और नाक से निकालेंगे, नासिका छिद्रों से। नाक से लेकर मुख से नहीं निकालना है। यह है शीत क्रम कपालभाति। ठीक, तो अब सब उस व्याध क्रम में उसी पानी को नाक से लेके मुंह से निकालना है ना, जैसे हम लोग ये गिलास है, ठीक है, इससे हम पानी, अगर हम मुख से ले रहे हैं तो मुख से पानी ले रहे हैं और इस तरह से आगे की ओर रखेंगे। वो मुख से पानी लिया और नाक से पानी बाहर गिर रहा है, और नाक से अगर हमने लिया तो मुख से बाहर गिर रहा है पानी। ठीक है, उस वही पानी लेना नहीं है। अभी ये बात क्लियर है सभी को कि पानी बाहर गिर रहा है या वही पानी ले रहा है? क्लियर है। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे। इस अभ्यास यानी कर्म के बारे में याद रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसका अनुक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। धरती, बस्ती, नीति, नौली, त्राटक और कपाल। सूत्र नीति की लंबाई 9 इंच होती है। वस्त्रधौती की लंबाई 22.5 फुट होती है। धौती क्रिया को घेरन संहिता में सबसे अधिक विस्तृत किया गया है। वारिसा धोती को शंख प्रक्षालन के रूप में भी जाना जाता है। बस्ती 2 प्रकार की होती है, जल बस्ती और शुष्क बस्ती, जिसे स्थल बस्ती भी कहते हैं। नीति केवल एक ही प्रकार की है। रुद्र नीति, कपालभाति 3 प्रकार की है, वात क्रम, युद्ध क्रम और शीत क्रम। ठीक है, और त्राटक इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन त्राटक 3 प्रकार का है, अंतर त्राटक, बहिः त्राटक और अधू त्राटक। ठीक है, चलिए अब हम लोग हाँ बोलेंगे भारती। मैम, सर ने अभी जो भेजा है उसमें 3 शुष्क, स्थल और जल बोला है। हमने तो 2 ही पढ़ा है, शुष्क और जल। शुष्क को ही स्थल कहते हैं। शुष्क को इसके 2 ही है, ठीक है, 3 नहीं है, 2 ही है। जो भेजा ना अभी जो आपने कहा, वो उसमें 3 लिखे हुए थे, मुझे बहुत डाउट। वो उसमें 2 और भी 1-2 चीजें हैं जो वहाँ पे सही मेंशन नहीं है। ठीक है, वो सही मेंशन, वो बस उन्होंने इसलिए भी हेमंत भैया ने भेज दिया कि ताकि सबको बनाना आ जाए कि कैसे चार्ट बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पे 2 चीज़ें और भी गलत है। ठीक है, तो वो नहीं उसको मेंशन, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं ये प्रॉपर टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं। 2 ही बस्ती है, ठीक है, जल बस्ती और स्थल बस्ती। चलिए अब आप 5 मिनट का एक टास्क कंप्लीट करेंगे। त्राटक और कपालभाति के प्रकार लिखेंगे। त्राटक और कपालभाति के प्रकार लिखेंगे और लाभ क्या है, इतना लिखेंगे। सब लोग जो क्लास वर्क मुझे याद है, मैं अभी बता सब लिख करके सेंड करेंगे। अभी हमने एक वर्क दिया था सबको करने के लिए। हाँ, लेकिन वो वर्क क्या बाद में नहीं कर सकते हैं? मतलब ठीक, कर सकते हैं। जो लोग कर चुके हैं वो 5 मिनट, ताकि हम एक इसमें कुछ मैटर एडजस्ट कर रहे हैं तो बस 5 मिनट में वो जो वर्क पहले से कर रहे थे वो लोग कंप्लीट करके दे देंगे। ठीक है, और भारती मैम केवल आप 5 मिनट में इतना ही कंप्लीट कर दीजिए, फिर लेकिन क्लास के बाद सोने से पहले वो आप भी सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए करेंगे सब। मैम, मैं कल भेज दूं, अभी थोड़ा बाहर थी मैं, तो मेरे पास यहाँ नोटबुक और पेन वगैरह नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर 5 मिनट बस आप मेंटली रिवीजन कर लीजिए।
बोलेंगे पूर्णिमा जी? मैंने तो कोर्स थोड़ी लेट ज्वाइन की थी, तो मैं पिछले क्लास देख रही हूँ। अभी जो होमवर्क मैम बोल रहे जो कल पढ़ाए थे उसका नोट बना के देना पड़ेगा मैम? हाँ, सभी को देना है, आज कंप्लीट करके दे देंगे तो क्या होगा कि सही रिवीजन हो जाएगा, फिर आगे पढ़ेंगे उसी के। ठीक है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अभी जब ये क्लास ओवर होगी उसके बाद सोने से पहले कर दीजिए। ठीक है, और वो चंद्रकला मैम ने भेजा है वो देख लीजिए, उसको प्रॉपर पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग भेजना। वैसे भेज चार्ट की तरह डिफाइन करना है तो जो एक हेमंत भैया ने भेजा उसके जैसे डिफाइन कर लीजिए, और मैटर जैसे चंद्रकला मैम ने भेजा उस तरह से रखेंगे तो आपको की नोट्स बनाना आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने चंद्रकला मैम को बोला था और भेज भी दिया है। चलिए, अब सब जिसने जहाँ तक किया है वो सब वहीं रुकेंगे। अगर कर पाए हैं तो ठीक है, नहीं कर पाए हैं तो क्लास के बाद कंप्लीट करके हमें देंगे। अब हम लोग देखते हैं 2.5.1 में घेरण संहिता पढ़ेंगे चंद्रकला में। जी मैम। हठ योग पर आधारित एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग ग्रंथ है जो विशेष रूप से घेरण ऋषि द्वारा रचित है। यह ग्रंथ हठ योग की परंपरा में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने का व्यावहारिक मार्ग प्रस्तुत करता है। घेरण संहिता बुक है, ये घेरण ऋषि द्वारा रचित है और हठ योग के प्रामाणिक ग्रंथों में से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है। घेरण संहिता का परिचय। ग्रंथ का नाम घेरण संहिता, रचनाकार महर्षि घेरण, जिन्होंने इसे अपने शिष्य चंड कपाली को उपदेश के रूप में प्रस्तुत किया। रचनाकाल 17वीं शताब्दी के आसपास, भाषा संस्कृत में रचित, लेकिन अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। ठीक है, एक बार सब आराम से इसको देख लें कि इसमें कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए जरूरी है। पहला, घेरण संहिता ग्रंथ का नाम है, रचनाकार महर्षि घेरण है। ये ज्ञान किसको दिया जा रहा है? महर्षि घेरण अपने शिष्य चंड कपाली को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट है। फिर रचनाकाल मतलब ये ग्रंथ कब लिखा गया है? तो 17वीं शताब्दी के आसपास, 17th सेंचुरी के आसपास लिखा गया, नियर अबाउट। फिर है भाषा संस्कृत में है, और फिर इसका जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, वो कई भाषाओं में किया गया है। घेरण संहिता के अध्याय और योग के 7 अंग। यह ग्रंथ कुल 7 अध्यायों यानी सप्त अध्याय में विभाजित है। घेरण संहिता योग को घट योग कहती है और इसे 7 अंगों में विभाजित करती है जो क्रमशः शुद्धि से मोक्ष तक ले जाती है। ठीक है, घेरण संहिता में अध्याय कितने? हमारे 7 अध्याय हैं। और घेरण संहिता को कौन सा योग बोलते हैं? घटस्थ योग। घट योग या घटस्थ योग, दोनों ये क्वेश्चन के आंसर हैं। पहला, घेरण संहिता में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। और घेरण संहिता को कौन सा योग बोलते हैं? घटस्थ योग या घट योग। शुद्धि, शरीर शुद्धि, षटकर्म यानी डिटॉक्सिफिकेशन। पहला अध्याय शरीर को शुद्ध करने वाले षटकर्म यानी 6 क्रियाएं पर केंद्रित है, जो कि आंतरिक शुद्धि करती है, अस्थि मलद्वार की शुद्धि, नेति नासिका की शुद्धि, लौली पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करना, त्राटक दृष्टि और मन का एकाग्रकरण, कपालभाति मस्तिष्क को जागृत करने वाली प्राण प्रक्रिया। इसका अभ्यास शरीर को रोग मुक्त, स्वच्छ और ध्यान की योग्य बनाता है। ठीक है, तो हम लोग पहला जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है शुद्धि क्रिया या शुद्धि कर्म, सटकर्म। तो वो अभी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है और उसका आपको होमवर्क भी करना है। ये देख रहे हैं, ये टू द पॉइंट आंसर दिए कि धौती से क्या होगा, वस्ती से, नेति से, नौली से, त्राटक से, कपालभाति से। फिर इसके जो डीप वाला पार्ट है इसका वो अलग है, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए, ये भी पता हो और इसका जो डिवीज़न है हमारे शुद्धि कर्म का, सटकर्म का, वो भी आपको क्लियर कंफर्म हो। स्थैर्य यानी आसन। दूसरा अध्याय स्थिरता और मानसिक संतुलन के लिए 32 आसनों का उल्लेख है, जैसे सिद्धासन, पद्मासन,
मयूरासन, शलभासन आदि। आसन को शरीर का मंदिर बनाने वाला साधन बताया गया। आसन को शरीर का मंदिर बनाने वाला साधन बताया गया। इसको थोड़ी सी बात है। आसन से क्या प्राप्त होगा अकॉर्डिंग टू घृण संहिता? आसन से क्या प्राप्त होगा चंद्रकला में? आसनेन भवेत् दृढ़म्। इसको सब लोग इसको सही कर लीजिए, अपने उसमें जाइए, सब नोट लगाइए। आसन से दृढ़ता प्राप्त होती है, स्थिरता, मानसिक संतुलन, ये भी सही है। और आसन से अगर एक वर्ड में आंसर देना हो तो आसन से दृढ़ता प्राप्त होती है। कितने आसन है घृण संहिता में? 32। ठीक। हठ प्रदीपिका में 15। हठ रत्नावली में 84। ठीक है। पढ़ेंगे चंद्रकला? मुद्रा और बंध। तीसरा अध्याय शरीर और प्राण में बल लाने के लिए 25 मुद्राएं बताई गई है। महामुद्रा, महाबंध, खींचरी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा आदि। ये क्रियाएं कुंडलिनी जागरण, प्राण नियंत्रण और शक्ति विकास में सहायक होती है। यहाँ केचरी लिख गया है, खा है, खेचरी मुद्रा है। मुद्राओं से क्या प्राप्त होगा, स्थिरता या धैर्य? पढ़ेंगे 4th नंबर। धैर्यम तो इससे होगा प्रत्याहारेण धीरता। हाँ ठीक, प्रत्याहार से धैर्य प्राप्त होगा। और मुद्राओं से मैं पढ़ूं। चौथा अध्याय प्रत्याहार यानी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना। ध्यान की तैयारी का प्रमुख भाग 5 प्रकार के प्रत्याहार बताए गए हैं। सभी इंद्रियों को विषयों से मन को हटाना। ठीक है, ये सभी हाँ, जो सभी इंद्रियां हैं ये क्या है, सभी ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है। ठीक है, जो हमारे आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, उनकी बात हो रही है। तो प्रत्याहार क्या है, यानी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुख करना। तो जो व्यक्ति बाह्य विषयों से आकर्षित नहीं होगा तो वो ध्यान के लिए तैयारी करे। तो ध्यान की तैयारी क्या है, जो धारणा है वो ध्यान की तैयारी है। एकाग्रता व्यक्ति के अंदर बढ़ जाएगी जिससे वो ध्यान के लिए तैयार हो जाएगा। प्राणायाम 5वां अध्याय श्वास की गति पर नियंत्रण। प्राणायाम के 8 प्रकार है। सूर्य वेदन, उज्जाई, शीतली, भ्रामरी आदि। प्राण को नियंत्रित करके मन और इंद्रियों को वश में किया जाता है। ठीक है, प्राणायाम से क्या प्राप्त होगा, एक आंसर 1 वर्ड में? हल्का। ठीक है, लाघव में हल्कापन प्राणायाम से प्राप्त। प्राणायाम कितने 8 हैं और प्राणायाम को नियंत्रित करने से मन और इंद्रियों को वश में किया जाता है। ध्यान 6ठा अध्याय ध्यान की विधियां। साकार और निराकार ध्यान दोनों का उल्लेख है। मन को एकाग्र करके ब्रह्म में लीन होने की विधियां बताई गई है। ठीक है, ध्यान कितने प्रकार के चंचल में? किसको किसको याद है, घृण संहिता में ध्यान कितने प्रकार के हैं? अंतर ध्यान और 2 प्रकार के। 3 ध्यान है, 3 प्रकार के। हाँ, ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान, स्थूल ध्यान और ज्योति ध्यान 3 प्रकार के। ठीक है, पहला है स्थूल ध्यान, फिर ज्योति ध्यान और फिर सूक्ष्म ध्यान। 3 प्रकार के ध्यान। समाधि मोक्ष की अंतिम स्थिति। 7वां अध्याय समाधि की महिमा। समाधि को योग का चरम लक्ष्य बताया गया है। यह वह स्थिति है जहां योगी ब्रह्म में लीन हो जाता है। न विचार, न द्वैत, केवल पूर्ण आत्मज्ञान।
यह व्यावहारिक योग साधना का विस्तृत ग्रंथ है। शरीर और मन को ध्यान और समाधि के योग्य बनाने का वैज्ञानिक तरीका बताता है। इसमें योग को कठोर तपस्या नहीं बल्कि क्रमिक अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जाने वाला मार्ग बताया गया है। चलो, अब सब अपना अपना पेन पेपर उठाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। घेरन संहिता जो ग्रंथ है इसमें कितने अंग हैं योग के? 7। ठीक। तो जिनको सीक्वेंस में नेम पता है, नाम पता है, वो हैंड रेस करें। 7 के साथ जिनको नाम पता है। चलिए बोलिए भारती। तत्कर्म, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। नहीं, मुद्रा, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। नहीं, सॉरी, सीक्वेंस सही करिए, एक बार फिर बोलिए। फिर से। तत्कर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, नहीं, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, एक समाधि है और एक धारणा है शायद, एक और बोले। श्रुति मैम कौन बोल रहा था? अंजू मैम बोल रहे, बोलिए अंजू मैम। षटकर्म, आसन, मुद्रा एवं बंध, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। चंद्रकला मैम ठीक करिए। षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा। गलत हो गया चंद्रकला मैम। षटकर्म, आसन और मुद्रा करें। अनीता मैम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए अनीता मैम, बोलिए। आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। सॉरी, और एक रह गया। अच्छा मैम, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ये ठीक है। ठीक, षटकर्म, आसन, मुद्रा और बंद एक ही में आ गए। ठीक है, फिर प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ठीक, एक बार सब बोल दीजिए, जिनको जिनको जो नहीं बोल पाए, मैम जिनको जिनको अभी लर्न नहीं था वो सीक्वेंस में बोल दीजिए सर। बोलिए भारती मैम, स्टार्ट कीजिए। तत्कर्म, आसन, मुद्रा एंड बंद, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ठीक है, बोलिए दीजिए। षटकर्म, आसन, मुद्रा, बंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ठीक है, बोलिए आशा मैम। सब बोल लीजिए एक एक बार सभी लोग। आशा मैम बोलेंगे। जी मैम। षटकर्म, आसन, मुद्राबंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ठीक है, और कौन रहेगा? प्राची जी, पूर्णिमा जी बोलेंगे। कुसुम मैम बोलिए। मैं बोलूं? बोलिए 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 बोलिए। षटकर्म, आसन, मुद्राएं, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ठीक है, बोलेंगे कुसुम मैम। षटकर्म, प्राणायाम, मुद्रा। नहीं, प्राणायाम, षटकर्म के बाद बोलिए। षटकर्म, 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 आसन, मुद्रा बंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। षटकर्म में धौती कितने प्रकार की है? बस जिसको आता हो बस हैंड रेस करेंगे, फास्ट आंसर देंगे। धौती कितने प्रकार की है? 4। ठीक है। वारीसार धोती को क्या बोलेंगे? दूसरा नाम वारीसार धोती का।
बस वन हिंदी वीसा। से। शंख प्रक्षालन वाणी सार का पूछा ना। वारिसार, शंख प्रक्षालन। ठीक है। मूल शोधन का दूसरा नाम? गणेश क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कपालभाति के प्रकार। 3 वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम। ठीक। अमात्राटक कौन सा त्राटक है? अमात्राटक त्राटक का कौन सा प्रकार है? जिसमें अंदर की तरफ ध्यान दिया जाता है। अंतर, पूर्णिमा बाहर की तरफ विविध। जिसे अंतःत्राटक, ठीक है, अंतःत्राटक। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं शंख प्रक्षालन में 5 प्रकार के जो आसन है, वो आसनों का क्रम जिसको लर्न है वो हैंड रेस करें, जिनको जिनको लर्न है। बोलिए आसन। ताड़ासन, त्रियक्ताड़ासन, कटी चक्रासन, कागासन। अंजू मैम कंप्लीट कर दिए थर्ड के बाद। तिर्यक भुजंगासन एंड ऊर्ध्वाधरासन। ठीक है, ये है हमारा क्रम। चलिए नेक्स्ट आते हैं जो स्थल बस्ती है वो किस आसन में करेंगे? बोलिए बातें। स्थल बस्ती, स्थल जल बस्ती नहीं, स्थल बस्ती, शुष्क बस्ती जिसे बोलते हैं। मैम पश्चिमोत्तानासन में। पश्चिमोत्तानासन में, ठीक है। चलिए फिर जो हमारा बात क्रम कपालभाति है वो प्राणायाम के किस प्रकार, कौन सा प्राणायाम है बात क्रम कपाल? बोलेंगे आशा मैम। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, ठीक है, अनुलोम विलोम। फिर नेक्स्ट आते हैं आसन से क्या प्राप्त होगा? एक वर्ड में आंसर, एक शब्द में। दृढ़ता। आसन से दृढ़ता, ठीक है। प्रत्याहार से? अपने इंद्रियों प्रत्याहार से धैर्य, वन में आंसर, ठीक है। और मुद्राओं से? स्थिरता। वेरी गुड, मुद्राओं से स्थिरता प्राप्त हो। फिर ध्यान से? ध्यान से आंसर जब भी पूछा जाए तो बोलेंगे समाधि के योग्य बनेंगे। एकाग्रता। ठीक, एकाग्रता ध्यान से, एकाग्रता से तो ध्यान की ओर जाते हैं, ठीक है। ध्यान के पहले एकाग्रता हो जाती है, ध्यान से तो समाधि के निकट पहुंचते हैं, ठीक है, समाधि तक पहुंचने की तैयारी है ध्यान। फिर ध्यान कितने प्रकार का है गिरण संहिता में? 3 प्रकार। एक सीक्वेंस से मैं बोलिए नेम। स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म, ठीक है। समाधि कितने प्रकार की है? अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ेंगे। समाधि को अगर किसी को ध्यान हो, समाधि कितने प्रकार की है गिरण संहिता? 6 प्रकार की समाधि, 6 प्रकार की। अभी हम लोग कल जब पढ़ेंगे तो प्रॉपर पढ़ेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं बहिष्कृत धोती किसको करनी है और किनको नहीं करनी है? योगी करते हैं, गृहस्थ नहीं करते। ठीक है। प्राणायाम कितने प्रकार के हैं गिरण संहिता में? 8। पहला और अंतिम जो प्राणायाम है उसका नाम बताइए। पहला और अंतिम, फर्स्ट और लास्ट। मैम फर्स्ट तो सूर्य ब्रीथिंग। मैम फर्स्ट महाबंध। मैम एक सेकंड मैम, प्राणायाम जो है सबसे पहला सूर्य भेदन और लास्ट है उसका सहित प्राणायाम। सहित प्राणायाम कहाँ है? सहित प्राणायाम मैम सहित। मैम सहित अगर करेंगे तो सहित तो साथ ही रहेंगे फिर। सहित है। पहला कौन सा होगा? पहला केवली। हाँ, ठीक है, सहित प्राणायाम पहला, जिसके अंदर सगर्भ और निगर्भ, फिर सूर्य भेदी आएगा, ठीक है। लास्ट कौन सा? केवली, जो केवल प्राणायाम है। चलिए आसन में
कितने ध्यानात्मक आसन हैं? आसन टोटल 32 है, 32 है, इसमें से ध्यानात्मक आसन कौन कौन से? सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, वज्रासन और शवासन। नहीं, एक स्वास्तिकासन भी है। शवासन को आराम का बोलेंगे, 4 बोलेंगे ध्यानात्मक, ठीक, 4 ध्यानात्मक 4। कौन सा आसन है घेरन संहिता में ध्यानात्मक आसन को छोड़कर? ठीक, ध्यानात्मक को हमेशा हटाकर बात की जाती है जब अलग कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यानात्मक आसन को छोड़कर, उनको हटाकर कौन सा आसन है जिससे कुंडलनी जागरण होती है अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। सिद्धासन, वो तो ध्यानात्मक में आ गया, हमने बोला था ध्यानात्मक को हटाकर। ध्यानात्मक तो सभी पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन। ठीक, ऐसे क्वेश्चन वही नोट कर लीजिए क्वेश्चन। भुजंगासन, ठीक। और हठ प्रदीपिका में कौन सा आसन है 4 ध्यानात्मक को हटाकर जो कुंडलनी जागरण कर रहे हैं? मत्स्येंद्रासन। मैम ये लिखा हुआ आएगा कि मतलब लिख लूं बाद में किसी पीडीएफ में आएगा कि अभी लिखने पीडीएफ बस? में ऐसे आएगा, लेकिन इसको अभी भी नोट कर लीजिए, ठीक। बहुत कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए अब नेक्स्ट इसी में देखते हैं जो घेरन संहिता है, इसमें कौन सा प्राणायाम नहीं है? शीतली शीतकारी दोनों में से एक कौन सा नहीं है? बोलेंगे पूर्णिमा जी? शीतकारी नहीं है। कितने लोगों को लगा? चंद्रासन को क्या बोले थे? मेरा क्वेश्चन है कि घेरन संहिता में शीतकारी और शीतली में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? शीतली। अच्छा, कौन सा है वो बोलिए। शीतली है कि शीतली है, शीतकारी नहीं है। चलो अब सब लोग ढूंढ पढ़ेंगे अभी सही से पूरा। मैम मत्स्यासन क्या बोले थे? मत्स्येंद्रासन का बारे में हमने बोला था हठ प्रदीपिका में 4 ध्यानात्मक आसन को हटाकर जो एक आसन है जिससे कुंडली जागरण होती है उसका नाम है मत्स्येंद्रासन। और घेरन संहिता में कुंडली जागरण जिस आसन से होती है उसका नाम है भुजंगासन। ठीक है, ये ध्यान में रखें। आज सबका होमवर्क है कि जो हमारे 7 अंग हैं सप्तांग जिससे बोल रहे हैं घेरन संहिता में, उसके जो अंदर का कंटेंट है कि प्राणायाम 8 हैं तो कौन कौन से प्राणायाम हैं, आसन 32 हैं तो कौन कौन से आसन हैं, मुद्राएं 25 हैं तो वो कौन कौन सी हैं, ये आज होमवर्क है। कल संडे है, उसको प्रॉपर कंप्लीट करके रखेंगे, फिर हम लोग मंडे को उसका डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा बुक है तो इसलिए मेन चीज़ें जो मेन कंटेंट है उसको नंबर्स के साथ सीक्वेंस के साथ पढ़कर रखेंगे, बाकी फिर हम लोग मंडे को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आज हम शांति पाठ बोलेंगे। मैम हाँ बोलेंगे मैम। अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता में कौन से आसन मुद्रा प्राणायाम ये होमवर्क है? जी जी जी, घेरन संहिता के अनुसार जो बुक है जिसका कॉन्सेप्ट आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आशा बोलिए। सभी कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में एक डीप इनहेल, ओम का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, बाय।